अब बैप्टिज्म लेने के बाद अब पूरे का पूरा प्रभु का बेटा और बेटी बन चुके हैं। हालेलुया, याद रखें। नंबर 1। दूसरा, बैप्टिज्म लेने से पहले हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को मर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने पापों से अपन मर कर प्रभु के नाम से हम जी उठा रहे हैं। हालेलुया, यही बैप्टिज्म है। आमीन। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बार वो जरा विश्वासी लोग उसके बारे में याद नहीं करता है। प्रभु का सबसे पहले प्रभु का आज्ञा पालन करना है, ओबेडियंस। अगर प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करे तो एवरीथिंग व्यर्थ है। हमें आज ओबेडियंस के बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली फॉर द न्यू, अभी जो बैप्टिज्म ले रहे उनके लिए, सबके लिए। आमीन। अगर आपने बहुत पहला भी बैप्टिज्म लिया होगा, रिसेंटली लिया होगा, कभी भी लिया होगा, लेकिन एक बात आज के दिन आपको याद करना है, उसके बारे में आपको मेडिटेट करना है। आमीन, 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 हालेलुया। सबसे पहले किसको ओबे करना है? किसको ओबे करना है? सबसे पहले परमेश्वर को ओबे करना है। बोलो, परमेश्वर आज्ञा पालन करना है। बोलो, मुंह खोल के बोलो। और सेकंड, तुम्हें जो चलाता है परमेश्वर राज्य में आगे बढ़ाने की चला रहा है, पवित्र नाम का प्रभु का वचन के द्वारा तुम्हें चलाता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप को मजबूत करता है, वो तुम्हारा पास्टर का आज्ञा पालन करना है। और तीसरा, अपनी माता पिता का आज्ञा पालन करना है। आमीन। ये 3 चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। अगर आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो अब किसका आज्ञा पालन करेंगे? परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर जो भी बताया है हमें उसका आज्ञा पालन करना जरूरी है। वॉट एवर मे बी, परमेश्वर लिखा है तुम जाओ, बोले तो जाना है। परमेश्वर बोले इस तरफ जाना है, राइट साइड में जाना है तो राइट साइड में जाना है। उसके बारे में निनिवे में आपको पता है, योना भविष्यवक्ता को बताया तुम इधर जाओ, तो इधर जाना है। समझ लीजिए, आमीन। ऐसा हमें नहीं जाना है। नंबर 2, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से क्या क्या होता है हम उसके बारे में पहले करेंगे। ये 3 चीजों को ओबे करना है। सब अपने जीवन में याद रखेगा, मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा कोई भी कमाता है, कोई भी तरीका है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अभिषेक अपने बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, याद रखना है। हम परमेश्वर ने बताया हुआ, ये समझ स्वयं बताया है अपने मुंह से। वो 33 साल से 33 ये जो 3.5 साल का सेवक जो किया है, हर चीज बताया। ऐसा नहीं है परमेश्वर कुछ भी नहीं बताया। एवरीथिंग, एक इंसान को क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना, हर चीज परमेश्वर बता दिया आपको। और कोई नया टीचर का, नया कुछ कहानी कुछ जरूरत नहीं है। आमीन। ओके, हम वचन में पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। योहन्ना 14 अध्याय 13 से लेके 15 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
करता है, इसी कारण से अपने जीवन में आशीष निकल जाता है, आशीष थोड़ा लेट होता है, आशीष अपने जीवन में कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो सबसे पहले हमें आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। अब दूसरा वचन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिखने वाला लिख कर रखो अपने जीवन में, ये तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, जो भी अपने परमेश्वर का वचन से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, उनका जिंदगी, उनका परिवार की जिंदगी, उनका संतान आशीष पाएगा। आमीन। वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे बात मानेंगे, तुम मेरा वचन सुनेंगे, मेरे वचन के द्वारा तुम जिएंगे, तो तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा संतान और संतान भी आशीष पाने वाला है। आमीन। याद रखना है। ओके, हम वचन पढ़ेंगे लूक चैप्टर 11, लूका 11 अध्याय 27 से लेके 28 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जब वह यह बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने उसे ऊंचे शब्द से कहा, धन्य हो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। हालेलुया। सबसे पहले वहाँ यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा है, वहाँ यीशु को माता और भाई को आया है, बाहर आके खड़ा है। ओके, ये एक दूसरी जगह में लिखा है। अभी एक स्त्री बताती है, वापस पढ़ो। जब वे ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य हो गर्भ जिसे तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। सबसे पहले अपने माता, वाह तुम इतना अच्छा बताता, इतना अच्छा सेवा करता, इतना अच्छा वचन सुनाता, इतना मिरेकल बता रहा है, तुम्हारा माँ कितने धन्यवाद करके। याद रखो, अपनी जीवन में हम कुछ भी करें, सबसे पहले प्रभु का है। आमीन। वो यीशु में क्या जवाब दे रहा है, यीशु में क्या जवाब दे रहे हैं, नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। क्या लिखा, क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर का रिपीट, परमेश्वर का। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको चलने की मालूम नहीं पड़ेंगे, आप गर्भदशा हो जाएंगे, दुनिया के चाल में जाएंगे। शैतान आपको कैसा पकड़ना है, कैसा आपको डमोलिश करना है, आपको खत्म करने के लिए, आपको नाश करने के लिए वो ढूंढते रहता है, वो ढूंढते रहता है। याद रखो, अगर आप प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में काफी समस्या आएगा, काफी समस्या आएगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये किसके द्वारा आना है, ये अच्छे के लिए आ रहा है कि बुराई के लिए आ रहा है, आपको पता नहीं है। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर वचन सुनना है। हम कलीसिया इसलिए जाता है परमेश्वर को वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, और हम सचमुच अपने मन से स्तुति करना है, सचमुच अपने दिल से प्रार्थना करना है। तुमको कोई जगह नहीं है बाहर, तुम किसी के पास जाके अपनी तकलीफ को, अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को तुम बताएंगे तो सामने वाला आपको बारे में हंसेगा, मजाक उठाएगा। क्या विश्वास ही है? और तुम लोग अच्छा हम लोग है करके दूसरे लोग आपको उल्टा बताएगा। ये है, तो वचन सुनना जरूरी है। अगर आप घर पे बैठ के वचन पढ़ रहा है, सुन रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बात करता है, और आपको यही याद रखना, आपको यही याद रखना, हाँ मेरे परमेश्वर मेरे लिए बात किया है। हालेलुया। हो सकता है किसी के लिए परमेश्वर बात करता होगा, लेकिन आपको यही मानना कि परमेश्वर मेरे लिए बात किया है, हमारे जीवन के लिए। आमीन, आमीन। तो उसमें जो बता रहा है, ओके,
परमेश्वर आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर वचन सुनना है। अब समझ लीजिए, सब कुछ कोई कोई ऐसा बोलता हमको सब कुछ पता है, हमको सब कुछ पता है। आपको कॉलेज में स्कूल में सब हो सकता है, आपको क्लासमेट भी हो सकता है, वो वाला आपको सब पता है, लेकिन आखिर में एग्जाम टाइम में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, हमको मालूम है सब कुछ पता है। लेकिन इस तरफ आज विश्वासी भी यही करता है, वचन सुनता नहीं है। ये हमको पता है, ये वचन मालूम है, हमको पता है, यही समझकर इस तरफ जी रहा है, तो कैसा सुनेंगे? अगर तुमको सब कुछ पता है, यही वचन फिर अपन दुनिया में अपन पढ़ने की जरूरत नहीं, यही वचन है। इतनी सालों से परमेश्वर दास लोग यही सिखाता है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ अलग तरीके से सिखाता है। हालेलुया! जो पवित्र आत्मा जो सिखाने का कारण जो है, हमारा मन को कैसा सीखना है, कैसा सुनना है, वो बताएंगे। हालेलुया! ओके, नेक्स्ट जो है पहले सामुएल 15 से लेके 22 पढ़ेंगे। हम अभी परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए इसके बारे में सीख रहा है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानता तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया! आमीन! कम ऑन, आमीन! सब दिन पढ़ेंगे ये वचन को, सब दिन, एवरीवन, सब दिन, जो स्क्रीन में पढ़ो, बाइबल में पढ़ो, सुनो, कम ऑन। शमूएल ने कहा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कहा है, याद रखो, कलीसिया जाने के लिए जाता है, कलीसिया में जाता है। हालेलुया! हालेलुया! आमीन! आमीन! हालेलुया! आमीन! सबसे बोला आमीन! हम कलीसिया जाता है, अच्छी बात है। हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जो बलि भी चढ़ाता है, समझो बलि का मतलब कि अपने आप को बलिदान भी करता है, ऑफरिंग देता है, तस्मात देता है, और दूसरे की भलाई करता है, दूसरे की कोई दूसरे की भी भलाई करता है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। लेकिन उससे आगे क्या है? क्या है? बड़ा कमन क्या है? किसका आ गया? परमेश्वर का आज्ञा पालन करना उत्तम है, सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया! तो आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, बाकी एवरीथिंग वेस्ट है। कोई बोलेंगे हम रोज प्रार्थना करता हूँ, हम रोज कलीसिया में जाता हूँ, सब कुछ है, लेकिन आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करें तो एवरीथिंग वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है। दुनिया के लिए अपन कर रहे हैं, इसके लिए दुनिया के दिखाने के लिए, मतलब आराधना करता है, दुनिया को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करता है, दुनिया के लिए दिखाने के लिए हम मसीह का नाम ले लेता है, वेस्ट है, व्यर्थ है। अपने जीवन में ऐसा नहीं होना है, हमें तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा पालन करने सीखना है। परमेश्वर आज्ञा पालन कभी करेंगे, परमेश्वर आज्ञा क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। अगर आपको वो मालूम नहीं है तो कैसे आज्ञा पालन करेंगे? सबसे पहले अपने घर के अंदर अपना माता पिता वो सुधरना चाहिए, वो रिपेंट होना चाहिए, वो प्रभु में जीना चाहिए। उनका जीवन बहुत कुछ एग्जाम्पल होता है, बहुत कुछ सिखाता है अपने बच्चों को। अपने माता पिता क्या करता है, सुनो याद रखो, अपनी माता पिता क्या करता है, क्या बात करता है, ये सब बच्चों को वाचिंग चेक करता है।
आपको पता नहीं, आप लास्ट में जो अपने बच्ची ने इधर आके जो बच्चन को इतना मेमोरी किया, बात किया, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। अरे आप जितना 10 बार बोला आपको भी मेमोरी में आपको याद भी नहीं रहेगा, आप भी गलती करते हैं। लेकिन वो बच्ची ने मैं बैठ के सामने से देखता था, वो बच्ची कितना प्रेम से, इतना बुद्धि से, प्रभु का आत्मा से वो बच्ची पढ़ाया। आपको भी कभी कभी मेमोरी कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो अपने से ज्यादा अपने बच्चों लोग सुनता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखेगा, आपके जीवन में आप जो संभाल के काम करना है उसकी हिसाब से परमेश्वर आशीष करेंगे। अपना आशीष लॉस होने के लिए, अपना आशीष मिस होने के लिए, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। आमीन, आमीन, हालेलुया। ओके, दूसरा जो है लिखा है आइसाया चैप्टर 1, आइसाया चैप्टर 1 वर्स 19 to 20, 19 से लेकर 20। थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है। और अगर तुम परमेश्वर का वचन सुनकर अपने मन को रेडी किए तो देश का भलाई, मतलब तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आएगा, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आएगा, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आने वाला है। और नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है? और ये लोग आग की ईंधन के समान है, वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वचन में लिखा है उसके खिलाफ हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम मेरे मर्जी से जिएंगे। मुझे पता है, मेरी बुद्धि है, मैं पढ़ा लिखा है, मेरे सब कुछ मालूम है करके इस तरह वो नहीं करेंगे करके बता रहा है। वो नाश होने करके लिखा है, तलवार से खत्म होने वाला करके जो लिखा है, समझ लीजिए। आइसाया चैप्टर 1, आइसाया चैप्टर 1 वर्स 19 to 20। आमीन, हालेलुया। समझ लीजिए, ये वचन अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आप परमेश्वर जो कहते अगर तुम सुना है तो तुम्हारे जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया, मतलब तुम्हारा ब्लेसिंग आएगा। अगर उसके खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। कम ऑन रीड द। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हेलो, उधर तो ब्लेसिंग आता है, इधर क्या आ रहा है? तुम तलवार से मरेगा। तलवार से मरेगा मतलब यही है, याद रखो, शैतान तुम्हें खत्म करेगा। कितने समझ में आ रहा है? बोला हालेलुया। मतलब समझो, जो अगर परमेश्वर ने कहा मेरा आज्ञा तुम मानेंगे तो देश का ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे काम का, तुम्हारा जो भी करते हो उसमें ब्लेसिंग आने वाला है। अगर तुम नहीं करेंगे तो तलवार से मरेंगे, इसका मतलब तो शैतान तुम्हें नाश करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? परमेश्वर का सब दिन बोलो, हमें क्या करना है? प्रभु ताली बजाई धन्यवाद दियो। हमें ओके, नेक्स्ट अभी किसका सेकंड किसका ओबे करना है? सेकंड किसका ओबे करना है? हालेलुया। प्रभु का जो दास जो बता रहा है उसको ओबे करना है। क्या करना है? कोई इसके बारे में याद नहीं, तो मानता भी नहीं है। पास्टर का क्या ओबे करना है? ऐसा है कोई अगर बाहर से नहीं बोलते लेकिन मन करते से भी कोई बोलता होगा। हम वचन में क्या लिखा है देखिए। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, इब्रानियों 13 के 17 वचन में।
अपने अगुओं की मानो और अनेक उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। वापस पढ़ो, वेरी केयरफुल, वापस बराबर पढ़ ले, सबसे सुनिएगा। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया, समझ लीजिए, कभी कभी सबसे नीचे ध्यान देखो, कभी कभी हम क्या समझ रहे हैं, हम प्रभु का आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, इसी कारण से प्रभु का दास का बात भी आज्ञा पालन नहीं करता है। अगर तुम प्रभु का आज्ञा पालन करेंगे तो तुम्हारे लिए जो क्या लिखा है, तुम्हारे लिए जो शिक्षण देता है, तुम्हारे लिए वचन भेजता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारा अच्छे के लिए परमेश्वर के सामने रात दिन प्रार्थना करता है, उनका तुम आज्ञा पालन करो। हालेलुया। तुम्हारा पास्टर ने, प्रभु का दास ने आपको कुछ कारण से कुछ बताया, कुछ सिखाता है, तो आपको यही देखना है, हमें उसमें से सुधरना है। हालेलुया। जो अपने जीवन में जो आता है, हमें उसमें से सीखना है। हमें वचन में लिखा है, जो गलत चीज है, जो गलत चीज कभी मालूम पड़ेगा। आपका डैडी, आपका मम्मी बताती है, बेटा ये नहीं करना है, बेटी ये नहीं करना है। वो क्यों बताता आपको? उसको उसका बारे में पता है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। अभी जो जगह है, कोई प्रॉब्लम है, वो जगह में कोई पिता बोल रहा है, बेटा ये कभी भी इस तरफ नहीं जाना है, कभी भी इधर नहीं जाना है, क्योंकि वो पिताजी वो पार किया होगा, उसको पता होगा ये जगह अपना नाश होने वाला है। तो अगर वो बेटा अगर उस तरफ जाएंगे तो उसके जीवन में भी खतरनाक हो सकता है। कितने समझ में आता है? हालेलुया। जो लिखा है, तुम्हारे लिए कुछ बात किया तो अपने आप को सरेंडर होना है। आमीन। परमेश्वर का दास किसी का दुश्मनी नहीं है, परमेश्वर का दास किसी का खिलाफ नहीं है, सब परमेश्वर का बेटा है, सब परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। तो ये याद रखना है, और किसके लिए परमेश्वर का दास को भावना करना है बताता है, ये वचन में लिखा है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला है। लिखा है, अगर एक पवित्र परमेश्वर का आराधना करने वाला है, पवित्र परमेश्वर का सेवा करने वाला है, अगर परमेश्वर का आत्मा से अगर चलता तो सामने वाला भी पवित्र आत्मा से चला तो उनको पता चल जाएगा उनका मीनिंग। किधर समझ में आ रहा है? अगर आपको अंदर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर का दास आत्मा से जो भी बात करता है वो तुम्हें समझ में आएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। हालेलुया। अगर अपने मन के अंदर थोड़ा पवित्र आत्मा है, थोड़ा शैतान का आत्मा है, तो खिलाफ बात करेगा, खिलाफ बात करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमें उसको उसके लिए आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात इसमें लिखा है, लास्ट में जो लिखा है, वही वचन में लास्ट में लिखा है कि वे काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। लिखा है, अगर कोई सेवक अपनी परमेश्वर आत्मा से बात करना चाहिए तो वो सेवक खुश होना चाहिए। अगर उनके मन के अंदर दुख है तो वो कैसा प्रीच करेगा? उनके मन के अंदर बोझ है, पेन है, दर्द है, वो उनका पर्सनल दर्द का बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कलीसिया का
आप वो व्यक्ति का द्वारा जो भी समस्या आता है, उसका पेन, उसका दर्द आएगा, तो वो कैसा खुशी से प्रचार करेगा। अगर वो खुशी से प्रचार करेगा तो आशीष मिलने वाला है। हमें और जो लिखा है याद रखो, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया है? अपने सेवकों को, अपने प्रीस्ट को, अपने वाचन को प्रभु ने अधिकार दिया है। वो आप वचन में पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इसमें लिखा है नंबर्स गिनती के किताब में 6 अध्याय हिंदी के किताब में, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 23 to 25। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। जल्दी बढ़ेंगे। हारून और उसके पुत्र से कहा कि तुम इजराइलियों को ये वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये मूसा ने, समझो, मूसा ने आरोन को बता रहे। आरोन कौन है? आरोन कौन है? प्रीस्ट है। बोलो प्रीस्ट है, याजक है। बोलो याजक है। तो परमेश्वर ने उनको बताता है, तुम आरोन को बताओ, प्रीस्ट को बताओ। पढ़ो, अभी कंटिन्यू करो। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। नहीं, उसको पहला कंटिन्यू, बैठ के कंटिन्यू करो। जो वर्स 23। हारून और उसके पुत्रों से कहा, हारून और पुत्र मतलब याजक और उसका बेटा भी याजक है। मतलब उसी समय में संदान मतलब प्रीस्ट का काम करता था, याजक का काम करता था, परमेश्वर का सेवा करता था। पवित्र भक्त का बेटा भी पवित्र भक्त था। वो बता रहा है, हारून और उसके पुत्र से कहा कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वो क्या कहा? तुम अपने आरोन को बोलो किस तरह ब्लेसिंग करना है, अपनी कलीसिया को, परमेश्वर का बच्चों किस तरह ब्लेसिंग करना है। तो आरोन को बता रहा है, कम ऑन, वन बाय वन, एवरीवन, सब जन सुनो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। तो ये कौन कहता है? हेलो, कौन कहता है? यहोवा तुम्हें आशीष करके रक्षा करने वाला है। लेकिन कौन बोलता है? कमन आरोन को बोलो। हालेलुया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर दास को परमेश्वर ने अधिकार दिया है ब्लेस करने के लिए। आमीन बोलो, आमीन बोलो, हालेलुया। नेक्स्ट वचन, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। तुम्हारे मुंह के ऊपर जो प्रकाश मतलब चमकेगा, ज्योति चमकेगा। कब? प्रभु का जो आशीष हमारे अंदर आने से अपने चेहरा बदलना है। इसका मतलब चेहरा बदलना है। आमीन। अगर आप विश्वासी है तो परमेश्वर तुम्हारा अंदर है तो हमारा चेहरा क्या होना है? रोशनी होना है। आमीन। तो वो बता रहा है, वो आशीष देने के लिए। तो आरोन को बता रहा, तुम ब्लेस करो। तो ब्लेस करने से चंगाई होगा, चमत्कार होगा, ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। ये प्रभु ने उनको आज्ञा दिया है। आगे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, बोलो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के, परमेश्वर का दास सचमुच खुशी के साथ तुम्हें आशीष करने, वो आशीष तुम पाएगा। हालेलुया। तुम पाओगे। आमीन, आमीन बोलो, आमीन। तो इसमें नेक्स्ट वचन, इस रीति से मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। हमें सबसे ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। तो इसमें लिखा हुआ है, तो तुम्हारा जो पास्टर, तुम्हारा जो प्रभु का वचन सुनाने वाला, तुम्हारी प्रार्थना करने वाला तुमने उनका आज्ञा पालन करना है। आमीन।
आमीन। उल्टा सुल्टा बात न करना है। आमीन। अगर हम उल्टा सुल्टा बात करने से हम अपना ब्लेसिंग हो जाता है। बोलो, हम अपना ब्लेसिंग हो जाता है। तो बात तो कोई भी करेंगे, कुछ भी कारण से, अगर उल्टा उल्टा बात करने से हम और कुछ नहीं है, अपनी ब्लेसिंग निकल जाता है। कितने दिन समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन यही जो कहता है, इसी कारण से हमें परमेश्वर का वचन सुनाने वाले के ऊपर हमें आज्ञा पालन करना है। और दूसरे जो रेस्पेक्ट करने को बताया परमेश्वर ने, रेस्पेक्ट करो, उसका हनन करो। अगर तुम उनका हनन करने से वो ब्लेसिंग परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर दास तुम्हें ब्लेसिंग करेंगे, लेकिन परमेश्वर दास तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। देने वाला, बोलो देने वाला। हमारा काम क्या? आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर अपने काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो दिन रात से तुम्हारे लिए जो प्रार्थना करता है, तुम्हारे तकलीफ के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए, तुम्हारा आज्ञा है। और जो उससे क्या होता है? भलाई, हमारा भलाई होने वाला। बोलो, हमारा भलाई होने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। दूसरे जो वचन में पढ़ेंगे, 2-3 वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। और दूसरे जो है, हम पहला कोरिन्थियन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 15 to 16, पहला कोरिन्थियन 4 अध्याय 15 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। क्या लिखा है? हेलो हेलो, एक बार याद रखो वचन को। ऊपर क्या लिखा है? तुम्हें पवित्र वचन सुनाने वाला 1000 होगा। अब टीवी में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, सब जगह देखेंगे, परमेश्वर का वचन सुनाने वाला बहुत है। कम रीड वन सेकेंड। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ। कम ऑन, लास्ट वचन क्या लिखा है? वापस बोल, ये वचन वापस पढ़ो। कम ऑन। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। तुम अभी बात सुन रहे, ऑडियो में, वीडियो में, टीवी में, सब जगह में परमेश्वर का वचन सुनाता है। प्रभु के धन्यवाद है। हमें वो प्रभु किसी किसी को वापरता है, किसी किसी को संभालता है, वो प्रभु का मर्जी है। हालेलुया। हम सुनाता है, ये लिखा है, तुम्हारा 10,000 दिन सुनाएंगे, फिर भी तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा आपको इतने दिन समझ में आया? बोला हालेलुया, आमीन। याद रखेगा, याद रखेगा। मूसा योशुआ के ऊपर हाथ लगाया, लिखा है, मूसा योशुआ के ऊपर हाथ लगाया। योशुआ का अंदर क्या आया? पवित्र आत्मा, ज्ञान का, बुद्धि का, सामर्थ का आत्मा भर गया है। हालेलुया। तो ये वही मेरी इम्पोर्टेंट है। मैं तो बता रहा हूँ, सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फिर शैतान हमें नाश करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अपने पवित्र परमेश्वर सेवक को आनंद करना है, उनका बात सुनना है, रेस्पेक्ट करना है, और जो सिखाता है उसको सीखना है, सुनना है, पालन करना है। आमीन, हालेलुया। ये जो लिखा है। और नेक्स्ट वचन, सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। याद रखेगा, अब ऐसा कभी भी उल्टा सवाल नहीं पूछना है, हर चीज को सुनना है। लेकिन वचन में लिखा है, हर चीज को थोड़ा सोचना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। हमें समझ के डिसीजन लेना है। हालेलुया। और जो लिखा है, याद रखेगा, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, आपका रिलेशनशिप, आपका फेलोशिप किसके साथ है, याद रखो। एवरी डे ये देखना जरूरी है। एवरी डे। अभी हम क्या करते हैं? हम ट्रेन में जाता है, कोई जगह में अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग सोसाइटी में हम रहता है, अपने अगल बगल वाला कोई भी रहता है। याद रखो, हाँ,
आपका जो रिलेशनशिप संपत्ति प्रभु का बच्चों के साथ में रहना चाहिए। आमीन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके रास्ते में बताएगा, वापस मैं याद दिलाता हूँ। आप अच्छे से कपड़ा पहन के, अच्छे स्प्रे मार के, अच्छे खूबसूरत स्मेल के साथ गया है, कोई भी बोलेगा अच्छा स्मेल है, बहुत अच्छा, बढ़िया है, ये बहन अच्छी दिखती है, ये भाई अच्छा दिखता करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो बात करते समझे क्या करना है? सुनना है। आमीन। सुनना है, याद रखिएगा। अगर समझो हम जो गया, आप जो गया मच्छी मार्केट अंदर गया, अंदर जाके 10 मिनट उधर अंदर मच्छी मार्केट उधर बोले घूम रहे हैं, आप माल लिया नहीं है, मच्छी लिया नहीं है, आप थोड़ा घूम रहे, समझो कुछ सोच रहे कौन सा मच्छी अच्छा है, कौन सा सस्ता है ना, सब थोड़ा टाइम लगता है। समझ ले, जो उधर जो स्मेल आता है, जो हवा में जो आता है, वो क्या होता है? आपका कपड़े में, आपका हर जगह में लगी जाता है। कितने जन मारता है? वो लग जाता है। आपने कुछ कटिंग नहीं किया है, आपने कुछ हालेलुया, धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आपने मच्छी पकड़ने ही नहीं गया, है कि नहीं? हेलो, सब दिन याद रखो, आपने मच्छी पकड़ने गया? नहीं गया। कमल जवाब दे दो, आप मच्छी पकड़ने गया? अच्छा, आप मच्छी काटने के गया? नहीं है। तो मच्छी धंधा करने गया? नहीं है। आप अपने के लिए लेने के लिए गया। अब क्या हो गया? आप मच्छी नहीं लिया है, फिर भी आप बाहर आना है, तो आपका बस कौन सा बंधु आएगा? ऐसा नहीं है मच्छी बेकार नहीं, मच्छी अच्छा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है मच्छी जो गलत चीज नहीं है, मच्छी प्रभु भी खाया है। आमीन, बोला आमीन। और ऐसा नहीं है, लेकिन मच्छी से बहुत कुछ समझ सीखना पड़ता है। अभी स्मेल आ गया, कैसे लग गया? इसका मतलब क्या है? आप किसके साथ रिलेशनशिप ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, अब किसके साथ ज्यादा टाइम, आपका जो गिनती टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में स्पेंड करता है, उसके ऊपर है। अगर समझो किसी के द्वारा फ्रेंडशिप करते हो, कोई आलतू फालतू जो भी दुनियादारी जो चलता है, मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, जो भी है गलत काम करता है, उनके साथ में आपने गलत काम नहीं किया, आपने कुछ गलत का काम नहीं किया, लेकिन आप इनके साथ में जाता है, आता है, टाइम स्पेंड करता है, उससे क्या होता है? याद रखो, उसका अंदर जो आत्मा है, शैतान का आत्मा है, जो नाश करने वाला आत्मा है, वो आत्मा आपको पकड़ेगा। अब बार बार उनके साथ में बात करते रहेंगे, बार बार उनके साथ संबंधी करते रहेंगे, वो आत्मा आपको डिमोलिश करेगा। अब अच्छा है, अच्छी है, आपका परमेश्वर वचन सुनने वाला है, लेकिन किधर से किधर आप अलग जगह में निकल जाएगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। आमीन। मच्छी के बाद ऐसा है, मच्छी के बाद मैं वापस बता रहा हूँ, मच्छी दरिया अपना सी में मतलब समुद्र में मच्छी उधर ही जन्म होता है, उधर ही खत्म होता है। हालेलुया। वचन बंद करने से पहले याद रखिएगा अपना क्या होता है? दरिया मतलब समुद्र के अंदर मच्छी रहता है। समुद्र का पानी कैसा है? काला नहीं, नमक बोलो, नमक पानी। काला पानी अलग है, नमक का पानी अलग है। नमक, अच्छा, आप मच्छी घर पे लेके आने के बाद क्या करता है? मच्छी क्लीन कर दिया और करी बने पे क्या डालता है? नमक डालता है। इसका मतलब क्या? मच्छी 365 दिन वही नमक का पानी में जी रहा है, उसका अंदर नमक का स्वाद नहीं आता है। और वैसे हमें प्रभु का विश्वासी ऐसा जीना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वो दुनिया कुछ भी हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 31st नाइट का नया साल का अंदर प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। मैं बताता हूँ
नया साल का अंदर परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो हमें सीखना है, सुधरना है, जो जगह में याद रखना है। हमें तो इस वचन में भी लिखा है, तुम्हारा जो मिलना है, तुम्हारा संपत्ति परमेश्वर का लोग के साथ में रहना है। अरे कोई कम ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, छोड़ो, बहुत धूमधाम नहीं है, बहुत धूम नहीं है, छोड़ो जने, तो भी आपको वही है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला है, तुम्हारे लिए सराहना करने वाला है। हालेलुया। मेरे बेटी, ये लाइफ में देखने वाला कोई भी हो, मेरे बच्चों याद रखो, तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा भविष्य में परमेश्वर का आशीष आने के लिए सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर का आगे पालन करना है। नंबर 2, अपने परमेश्वर के दासों का आगे पालन करना है। नंबर 3 लिखा है, कमन पढ़ो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये सबसे पहला प्रतिज्ञा है। हालेलुया। इसमें जो लिखा है, वचन 2 में जो लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसमें जो लिखा है, हमारे बाइबल में जो लिखा है, तुम्हारा लंबा आयुष होने वाला है, लंबा आयुष मिलेगा हमें। बोलो, अगर अपना माता पिता को नेग्लेक्ट मत करो। वो पढ़ा लिखा होगा, जो भी है अलग बात है, उनका सिचुएशन, उनका जन्म, उनका परिवार का जो भी हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता का आदर करना है, उनका आज्ञा पालन करना है, उससे हमें भला है। हालेलुया। आज बहुत जन क्या करता है, अपने माता पिता को इज्जत नहीं करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ बोल बजना है, एक्टिंग, दूसरे के सामने एक्टिंग करता है, अपने माता पिता का खेल नहीं करता है। याद रखो, कभी कभी मैं भी एक छोटा गलती किया, तो मैं कभी मैं किसी का बारे में बात करे थे, मुझे भी तो मेरी तकलीफ होता है। अपने माता पिता क्या करता है, याद रखो, अपने बेटा बेटी की घर भी हो, बाहर पर फोन करता है। याद है आपका मम्मी डैडी फोन करता है, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कभी मम्मी डैडी फोन करते हैं, ये मम्मी की यही नहीं है, मतलब मेरे से मुझको कुछ काम करना नहीं है, डैडी की काम करना नहीं है, मतलब फोन करने, मतलब वो समझो थोड़ा दूर होगा, वो उसके लिए बात करता है, मेरे बेटे से एक बार बात करूं, मेरे बेटी से एक बार बात करूंगा, आवाज सुनो, उनको तुम खाना दो नहीं दो, कुछ मरेगा नहीं है। तुम्हारा जो एक बार बात करने की वो तड़प रहा है। इधर क्या आज तो फ्रेंड के साथ तो कितना चैटिंग करना है, सब कुछ करने टाइम है। एक बार, हे मम्मी, हाँ कैसी है, अच्छी है, ये डैडी कैसे अच्छे हैं, तू खाना खाया क्या, तुम्हारी तबीयत कैसा है, कैसे चल रहा है, पिछले दिन तुमने हॉस्पिटल में गया था, दवा लिया था, अभी कैसे चल रहा है। हालेलुया, बोला हालेलुया। हमें तो इस तरफ एक बात करने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है, तुमसे बात करने टाइम नहीं है, तो तुम्हारा उसको वो मरने के टाइम में वो क्या बोलेंगे, डर के रोके क्या जाने दो, हम भी सब दूसरे लोग देखे, दूसरा माता पिता लोग देखे, वो क्या करेगा मालूम है, दूसरा माता पिता देखे, हाँ, वो क्या करेगा, मेरा बेटा मेरे लिए फोन भी नहीं करता है, मेरा बेटी मेरे लिए कुछ करता नहीं है, वो दूसरे लोग देखे वो आंसू लाता है। मेरे प्रिय होंगे, आज तुम्हें बता रहा हूँ, अब नया साल का पहला ये बताना जरूरी है, तुम्हारा जीवन में जो सलामत जो आता है वो निकालना है आज के दिन। हमें बोलो, अगर तुमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, सब जन किया होगा, सब जन अपना माता पिता का फोन की भी अवॉइड किया होगा, वो कोई दूसरा कारण के लिए फोन करता है, उन्होंने एक दूसरा कोई कारण की फोन करता है, तुमने क्या सोचता है, इनको ये चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए करके उसको नेगलेक्ट करता है, नहीं करना है। हमें बोलो अभी आज तक नहीं करूंगा, बोलो ओपन मौत से डिक्लेयर करो, बात करो, प्रभु सुन लो, बोलो अभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। हालेलुया। माता पिता का आशीष, माता पिता का ब्लेसिंग चाहिए तो हमें, अगर वो लोग कुछ भी बोले,
कुछ भी बोला, हमें क्षमा करना, अपने माता पिता प्रेम से समझाना, माता पिता की भी, वो भी इंसान है, कुछ गलती का होगा, गुस्सा में कुछ भी बोलता होगा, तो आपने क्या करना है, प्रेम से समझाना है, प्रभु से लेना है। हमें कुछ चिल्ला है तो क्या करना है, उसको बदला नहीं देना है। कोई कोई इंसान ऐसा है, आपको पता है, कोई कोई अपने पिता को मारा है, कोई कोई अपने पिता को मारा है, कोई कोई अपने माता को मारा है। अगर तुम अगर कुछ मारा होगा तो प्रभु से अभी माफी मांगो, प्रभु से अभी माफी मांगो ये समय में। हालेलुया। अभी हम सब जन नया आशीष पाने वाला है। ये जो मैं ये बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में जो रुकावट है, वो रुकावट प्रभु ने मुझे बता दिया। हालेलुया। मैं सुबह प्रार्थना करने थे, प्रभु ने मुझे बता दिया, तुम कलीसिया में आज तुमको बताना है, तुम कलीसिया में आज नया रेवलेशन होना है, कलीसिया में नया रिपेंट होना है, कलीसिया के ऊपर मैं आशीष देने वाला है। आमीन, आमीन, बोला आमीन। तो अपने आप को सुधरना है। हालेलुया। ये है अपने मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट करना है और मदद करना है, वो अपने भला है ना। और एक बात बता रहा हूँ, अगर वो मम्मी और डैडी अगर वो जिंदगी में वो जीवन है तो कुछ न कुछ पढ़ करेंगे, कुछ न कुछ बात करेंगे। अगर वो मरने के बाद तुम उनका कुर्सी देखेगा, तुम उनका बेड देखेगा, वही एम्प्टी है, तो वही टाइम रोने का, वही टाइम आंसू डालने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तुम जो जिंदा तुम जीवन परमेश्वर दिया है, उसी समय में तुम याद करना है। हालेलुया। प्रभु की याद करके उनका आज्ञा पालन करना है। आमीन। अभी लास्ट किसको ओबेडियंस करना है? पत्नी अपने पति को। हालेलुया। जो लिखा है, इसमें लिखा है एफेसियन चैप्टर 5, एफेसियन का किताब चैप्टर 5 और 22 से लेके 24 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। हालेलुया। ये जो लिखा है, कमर मेरी समझ लीजिए, पढ़ो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। हालेलुया। उसमें कुछ अलग दिख रहा है? पहला वचन में कुछ अलग दिख रहा है? सबका वचन में क्या दिखा है? अपने हेलो, खबर वापस पढ़ो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे एक मिनट क्या लिखा है? अपने इसका मतलब जो दूसरों कोई पति के साथ में नहीं रहना है, नहीं समझना है। समझ में कितने वाला है? अपनी पत्नी को अपने वो जन अपनी पत्नी को दूसरे के साथ में रिश्ता करता है, वो जन अपने पति की जोड़ दूसरे के साथ रिश्ता करता है, ये बंद करना है। आमीन, आमीन। ये कंटिन्यू करो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। ये याद रखना है, आपका पति कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, चुंजू जो छोटी हो, लंबी हो, जो भी है, परमेश्वर आपको जो दिया है वही है। हमें जो अपनी पति भी, जो पत्नी भी, जो भी परमेश्वर दिया है वही है, उसी में हमें खुश रहना है। हालेलुया। आमीन, आमीन बोलो। हालेलुया। हमें इधर उधर देख के, अरे वो पति ऐसा है, ये पैसा, वो आदमी ऐसा करके दूसरे के कंपेयर मत करो, दूसरे के कंपेयर मत करो। अगर तुम दूसरे के कंपेयर करेंगे तो शैतान तुम्हें खत्म करेगा जरूर, पक्का। कंपेयर नहीं करना है। प्रभु जो दिया है, प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें अपने पति के लिए क्या करना है? प्रभु धन्यवाद है, बोलो धन्यवाद। मेरे पति के आपने जो दिया धन्यवाद है। जो प्रभु मेरे पत्नी के आपने जो दिया धन्यवाद है। हमें जो अपनी लाइफ चेंज होना है, कबूल करना है, सिर्फ बोल बजन नहीं है। हमें हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये जो बहुत जरूरी है, इतने चीजों के बारे में प्रभु जो आपने जो बात किया है, और अभी सब जन जो हमारे बच्चों आज बैप्टिज्म लेने वाला है, बैप्टिज्म सर्विस उधर भी नहीं, अपने जो जहां जा रहे हैं, लेकिन
जो बैप्टिज्म जो लिया है, बैप्टिज्म जो लिया है, इतनी प्रभु जो तुम्हारे से जो बात किया है, प्रभु इतना बात किया है। अगर तुम कंप्लीटली प्रभु का आज्ञा पालन करते हो तो तुम बैठ जाओ। अगर कंप्लीटली ये 3 चीजों में अगर तुमने गलती किया तो खड़ा हो जाओ, प्रभु से माफी मांगे कि प्रभु तुम्हें जीवन देने वाला है। प्रभु का सब जन सही है, इसका मतलब सही सब जन अपने पति का आगे पालन किया, पिता का पालन किया, ओबेडियंस किया है, प्रभु का ओबेडियंस किया है। अगर तुमने प्रभु को ओबे किया तो बैठ जाओ। अगर प्रभु को ओबे नहीं किया, आगे पालन नहीं किया तो एक चीज भी पाप है। याद रखो, एक चीज भी पाप है। एक ऐसा नहीं है पूरा चौकस हो, ऐसा कोई बोल सकता है परमेश्वर जब बता रहा, ऐसा नहीं है कोई पाप नहीं है। सब जन पापी करके वचन में लिख रखा है, लेकिन पापी से मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो यही समय है, 2 मिनट के समय का कर आप अपने आप को सर्च करो। भाई तुम कोई किसी की दोषित नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को मैं टॉर्चर नहीं करता, किसी को मैं भाई नहीं लगा रहा हूँ। अपने आप को एक बार सर्च करो, तुम्हें पता हो जाएगा तुम कितना अच्छा है बुरा है। ये अपने जीवन में आज के दिन से खत्म होना है। आमीन। आज के दिन से प्रभु अपने सामने आना है। हालेलुया। जो इसकी और जो ये इम्पोर्टेंट ऐसा है, आज से नया शुरुआत होना है। प्रभु जो वादा किया है, 1 साल का वादा किया है, जो भी है अपने जीवन में हो जाएगा। आमीन। ये सब जन कबूल करें अपने आप को। प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से माफी मांगो। अगर प्रभु से तुम माफी नहीं मांगे तो प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। प्रभु से तुम कबूल करके प्रभु से सामने माफी मांगे, क्षमा मांगे, छोड़ दिया तो प्रभु तुम्हें आशीष से बदलेगा। हालेलुया। ये मेरे प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन जो प्रभु आपने जो ओबेडियंस के बारे में आज्ञा पालन करने के लिए उससे क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या आशीष मिलता है, आपने जो बता दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया के अंदर जो लाइव स्ट्रीम में जो देख रहा है, हर परिवार का अंदर प्रभु आपने बात किया है, उसके धन्यवाद देते प्रभु। आपका आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में आशीष मिलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे संतान का आशीष आता है। जो आपने जो रखा है वो सब आशीष हमें मिलने वाला है। हालेलुया। जो आज की बात हमारे जीवन में कुछ प्रभु आपको छोड़कर, आपको कलीसिया भी छोड़कर, जो प्रभु हम कुछ भी खुदगुराने की नहीं करके हम सबको मन दीजिए, स्थिर मन दीजिए प्रभु, सामान दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु आज का दिन जो प्रभु जो बैप्टिज्म जो लेते हैं हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका जीवन को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से पूरे तरफ से खार कर लीजिए प्रभु। इनके जीवन को प्रभु कोई भी शैतान छूना नहीं चाहिए प्रभु। इनके जीवन जाने से, आने से, क्षेत्र में पढ़ने से, अगर कॉलेज में, इवन जॉब में भी जाने से, आने से कोई भी दुश्मन, कोई भी शैतान, कोई भी बुरा आदमी, इनको पूरा आत्मा इनको छूना नहीं चाहिए प्रभु। यस लॉर्ड, अपने पवित्र लहू को हम देता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपने सच्चाई खुदा है, आपका लहू हम सबके लिए दिया हुआ है, और लहू से इनको शुद्ध कर लीजिए। अभी तक ये बच्चों जो भी पाप किया होगा, जो भी गलत किया होगा, गलत सोचा होगा, एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, एक बार क्षमा कर लीजिए, नया जीवन दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। कम बेटा, दोनों जन आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये 2 बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, सब जन अपना हाथ ऊंचा करके। अपने कलीसिया का बच्चा तुम्हारा बच्चा है, अपने कलीसिया का बच्चा आने वाला पीढ़ी के लिए, ये प्रभु के लिए करा लेने वाले बच्चा है, इनके लिए प्रार्थना करो। इनके जीवन प्रभु का सामने आने के लिए, प्रभु का हाथ हमेशा हमेशा इनको ऊपर रहने के लिए सब जन हाथ प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर के नाम का महिमा हो। जो प्रभु परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हमारे बच्चों लोग प्रभु आपका यीशु मसीह का नाम के ऊपर विश्वास कर प्रभु नया जीवन में प्रवेश करने की तैयारी है प्रभु। इनके जीवन के संभाल लीजिए प्रभु, इनके जीवन आपके सामने सौंप रहा हूँ प्रभु, सौंपता प्रभु। आप इनके जीवन को प्रभु सही सलामत
अपने पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करो प्रभु। जो प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अभी आपने वचन के द्वारा बताया, जो तुम किसको आशीष देंगे वो आशीष पाएगा करके। मैं ये दोनों बच्चों को मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो प्रभु जो पढ़ाई है, जो काम में, हर क्षेत्र में उन्नति आने दो प्रभु। हालेलुया। आप उच्च स्थान में लेके जाने वाला है और आपका नाम महिमा करने वाला है। आपका वचन पढ़कर आपका रास्ते में चलने के लिए आपने इनको मदद करो प्रभु। कोई भी शैतान इनके जीवन में ना आने दो। इनको तैयारी कर लीजिए प्रभु, प्रिपेयर कर लीजिए प्रभु। नया जीवन, नया आशीष आने दो यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आमीन। आइए ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हाँ, आमीन। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जैसे वचन और अभिषेक नाम तो सुनो, वचन और अभिषेक जब साथ में चलते हैं क्या होता है? बाजू वाले को देखो धमाका होता है। इट्स लाइक बॉम्ब है और आग को बाजू में डालेंगे तो क्या होगा? फटेगा। वैसा ही है वचन जब है और उसके साथ साथ अभिषेक जब जाता है तब फटता ही है सब चीजें। आमीन। प्रभु की योजना कुछ ऐसा है, उनका प्रभु का वी डोंट नो हिज प्लान्स, राइट? सो आज आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे, वाह मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम वचन है, क्या बात है। प्रभु ने कुछ कारण के लिए नाम मुझे दिया है। आमेन। God is good. Amen. We as a church are very proud that people are getting baptized. एक आसान चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से मिलने वाली चीज है जो हम ले रहे हैं। We praise God for that. तो सर्विस के बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। Coming back to our announcements, every Sunday we have church in English and Hindi at 10 a.m. every Sunday. And God's grace, Christmas carols in the Tali Mall and Christmas carols of our church has come to an end. ताली बजाएंगे सारे carols के लिए। Praise God. And yesterday also many new families spoke to us and we are very happy to talk. And God is faithful and good. Amen. May the Lord glorify His name through everything. जो भी हम कार्य करते हैं उसमें प्रभु के नाम की महिमा हो, हम विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं हर कलीसिया के मेंबर के लिए जो इसको प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना में रख रहे हैं। हर दिन में हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को कलीसिया में उपवास प्रार्थना होती है। उपवास प्रार्थना, वेदी का प्रार्थना हर सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को होती है। काइंडली नोट कीजिए 10 बजे से लेकर 12 बजे रहता है। पहला और तीसरा शनिवार को युवकों का मीटिंग 4 बजे कलीसिया में होती है। पहला और तीसरा शनिवार को होती है। महिला मीटिंग जो है एवरी वेडनेसडे एट 4 PM इन द इवनिंग, ऑनलाइन नहीं तो लोकेशंस पे होता है। आई वुड रिक्वेस्ट हर एक महिला इसमें भाग्य बने, वो आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। पुरुषों का मीटिंग जो है फ्राइडे को रात को 9 बजे रहता है ऑनलाइन में। एनी मोर डिटेल्स यू कैन टॉक टू ब्रदर संदेश फॉर दैट। वी रिक्वेस्ट एवरी ब्रदर टू बी पार्ट ऑफ द मेंस मीटिंग। इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। आज का ये दिन बहुत एंजॉयमेंट वाला दिन है। बहुत सारे लोग ने खाना बनाने में बहुत व्यस्त थे, लेट आए, बट लव फीस्ट इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज थ्रू फीस्ट दैट वी कैन लव मोर। हालेलुया। सो ताली बजाएंगे लव फीस्ट जिसने भी खाना बनाया है, जो बना रहे हैं अभी तक, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको आशीष करे, हाथों के काम को आशीष करे और God is going to do something new. Amen. Even I did something. मैं सुबह क्या उस दिन कुछ तो करना चाहिए यार, सो के क्या होगा तो मैंने भी कुछ बनाया।
So it is a good thing when we share love with the church. Yeah. So praise God for that. And after that we will be having a time of fun outside. तो उत्साहित रहिए, आज प्रभु महान कार्य करेंगे. जो भी नए आए वो मिस करेंगे, जो आए हैं वो आशीष के साथ साथ धमाका भी पाकर जाएंगे. As it is, hallelujah. And very important thing is the baptism part. I would stress on that. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज वो बैप्टिज्म है. आमेन. तो उत्साहित रहिए, उनके लिए आप साक्षी रहोगे. जो भी वहाँ है जब वो पानी की बपतिस्मा ले रहे हैं, आप उसके साक्षी रहोगे. तो praise God for that. And always remember till the end of your life the day you are baptized. लाइफ के अंत तक याद रखने वाली चीज बपतिस्मा है. सब कुछ बदल जाएगा लाइफ में, लेकिन जब आप वो निर्णय को नहीं बदलेंगे, जो निर्णय आपने बपतिस्मा के दिन लिया, वो निर्णय को अगर आप सोच कर देखेंगे, एक इंसान पाप नहीं करेगा. कोई भी इंसान बपतिस्मा के बाद पाप नहीं करेगा अगर वो जानता है वो निर्णय जो उसने लिया है. बहुत सारे लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं क्या निर्णय था उनके जीवन में. सो वेरी मच रिक्वायर्ड वचन एंड अभिषेक के साथ साथ धमाका हमारे साथ भी हो. हालेलुया. हम ऐसे ही नहीं जाएंगे उनके साथ, हम भी प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे अंदर भी वो अग्नि वापस आए. आमेन. सो मे बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस टुडे. आइए हम खड़े रह जाएंगे. ये खास समय है, अपना उत्तम दान दशवांश देने का समय. Okay, something nice. Anyone celebrating your birthday or anniversary, जन्मदिन सालगिरह मना रहे, कृपया आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. So Sister Anna was celebrating a birthday. आइए अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा के हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय जो आपने दिया है. आज भी हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं. हम मानते इस साल जो आपने चलाया उसके लिए खोटी धन्यवाद. आने वाले साल बुद्धि ज्ञान समझ से परिवार चलाए और आपके नाम की महिमा के लिए और भी कार्य करने के लिए मदद कीजिए. प्रभु आपकी कलीसिया के लिए वो एक आशीष है, उसके लिए खोटी धन्यवाद करते हैं. आने वाले दिनों में इनकी जीवन के द्वारा घर पे और भी कार्य हो जाए, कलीसिया में और भी कुशल और प्रभु आशीष से भरे. यीशु के नाम से सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन आमेन आमेन. प्रभु आपको आशीष करे. बेबी फर्स्ट टाइम आया. Yeah. So today Saili has bought a child for the first time. She's here. Praise the Lord. ताली बजाएंगे न्यू मेंबर के लिए. जब एक नया मेंबर आता है बहुत खुश होते हैं. या वो छोटे हो बड़े हो हमारे ही मेंबर है. बाजार के लिए तो अपना ही मेंबर है. Hallelujah. So she was prayerful. जब वो गर्भवती थी भी, she was like, मैम प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कैसे भी कर दो, अच्छे से होना चाहिए. जब वो दिन में भी मुझे मैसेज आया और कॉल आया. द सेम डे शी डिलीवर्ड ऑल्सो. सो वो प्रेम के लिए और आप प्रार्थना जितना चाहते हो वो प्यास के लिए प्रभु ने आपको आशीष किया है. आमेन. प्रभु आपको आशीष दे. बच्चे के लिए भी आप प्रार्थना करें. आइए अपना हाथ बढ़ाकर हम प्रार्थना करें. कैन यू कम इन द फ्रंट. And pastor also, went to the hospital to pray. Pastor दियों के हॉस्पिटल में जाकर प्रार्थना किए हैं. विश्वास करते हैं बच्चा प्रभु की कृपा से बुद्धि ज्ञान समझ से बढ़ेगा. हालेलुया. आमेन. आइए अपना दाहिना हाथ की ओर बढ़ाकर प्रार्थना करें. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया है. प्रभु हम बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं. हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुन के आपने एक बहुत खूबसूरत बच्चा दिया यीशु के नाम से. प्रभु हम मांगते इस बच्चे को हम आशीष करते हैं. प्रभु हम मांगते हैं कि बुद्धि ज्ञान समझ जैसे आप में था प्रभु बचपन से ही ये बच्चा आपके कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए. हम मांगते हैं कलीसिया के लिए आशीष बने. प्रभु बहुतों के लिए ये बच्चा आशीष बने. परिवार के लिए एक आशीष बने यीशु के नाम से. माँ बाप को हम आशीष करते हैं. हम मांगते हैं कि बुद्धि ज्ञान समझ से इस बच्चे को बड़ा कर दे और आपके नाम की महिमा करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए. यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता. गॉड ब्लेस यू.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे हम उत्तम दान दशमांश देंगे, अपना दाहिना हाथ में अपना उत्तम दशमांश करेंगे। Praise you, Jesus, we worship you, Lord. जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, ऑनलाइन UPI क्यू द लॉर्ड में आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राजा, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु पिता, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु पिता। आप प्रभु पिता वचन जो आज्ञा दी है परमेश्वर ने, हम उसकी आज्ञा को फॉलो करें। और प्रभु पिता प्रार्थना करते हैं दास और दशवांश के लिए प्रभु पिता। आप प्रभु पिता सबको आशीष दे, सबके हाथों में कामों को आशीष दे प्रभु पिता। जो भी दास दशवांश जो भी आता है प्रभु पिता, उसको और आशीष दे प्रभु पिता। सबके घरों में आशीष दे राजा। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं राजा, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अधिकृत नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो और प्रभु का हमारे स्वर्गीय जीवन पिता, आमीन। हालेलुया। जैसे हम उत्तम दान दशमांश देते हैं, हम एक छोटी सी गीत गा के प्रभु धन्यवाद करते हैं।
स्वागत करेंगे। God is good, amen. आज की सभा भी प्रभु ने अच्छी रीति से चलाया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord, for this time that you've given us, Father. We will request Sister Rashmi to come forward as we pray, as we conclude today's service. Father, we thank you for this time, Lord. Thank you for your tangible presence, Lord. प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति बहुत ही भारी रूप से हमारे मध्य में है, इसके लिए धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज के आराधना के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज जो हमने सीखा, प्रभु जी वो सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी उसे अपने जीवन में लागू करने वाले बने। हम आपके वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर आपके अधीन चलने वाले हो जाए, अपने आत्मिक अगुओं के अधीन चलने वाले हो जाए, अपने अपने पतियों के अधीन चलने वाले हो जाए और अपने माता पिता के अधीन चलने वाले हो जाए। प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में छुटकारे को लेकर आया। आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू सो मच लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर टेंजिबल प्रेजेंस इन मिडस्ट ऑफ अस लॉर्ड। एंड लॉर्ड आई जस्ट प्रे दैट यू हेल्प अस लॉर्ड फादर। प्रभु जी आप हमें मदद करें प्रभु, ताकि हम पूरे दिल से, पूरे मन से, अपने पूरी शक्ति से प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो जाए, आपसे प्रेम करने वाले हो जाए। And that is your commandment for all of us, Lord. To love you wholeheartedly, Lord, and to love our neighbor as well, Lord. We thank you for this time. We bless your name. And Father, this time of feast which we are going to have, let it be blessing for all of us, Lord. We will enjoy your presence. We will enjoy the presence of the saints as well, Lord. We will enjoy the presence of our family, Lord. We bless your name, Lord. Thank you for listening to my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। हम आशीष देंगे। बुराई से बचाने वाला, मौत से बचाने वाला, प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबके जीवन में नया कार्य करने की शुरू कर दिया है। 31 नाइट मतलब नया साल का पहला प्रभु और अधिक अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में करने वाला है। विश्वास के साथ बोला आमीन, हालेलुया।